एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, आई एम जेपी गर्ग प्रेजेंट हियर टू टेल यू अबाउट द चैप्टर ऑफ फुट प्रिंट विदाउट फीट। ये क्लास 10th का सीबीएसई क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। अब फुट प्रिंट विदाउट फीट जो अपना बुक है एनसीईआरटी का, द अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। चैप्टर नेम इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो बच्चे, यदि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए या फिर इंग्लिश टू हिंदी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी मैं इंग्लिश टू हिंदी बता रहा हूँ ताकि सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एंड इफ़ यू वांट इंग्लिश टू इंग्लिश देन यू कैन आस्क मी। एंड अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, तो ट्रियम्फ मीन्स होता है उल्लास, खुशी। किसी काम को हम कर लेते हैं तो उस जीत की खुशी क्या बोलते हैं? ट्रायम्फ। तो ऑफ सर्जरी, तो यहाँ सर्जरी की खुशी की बात हो रही, मतलब चैप्टर का नेम है। और ट्रिकी, यहाँ पर बॉक्स में देखेंगे क्या लिखा है? ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इट्स अ नेम ऑफ ए स्मॉल डॉग इन दिस चैप्टर, इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड, मतलब बहुत खा खा के मोटा हो गया। पैम्पर्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, तो जो उसकी मालकिन थी वो बहुत धनी थी, पैसे वाली थी। सी वॉज वेरी रिच पर्सन एंड ऑलवेज फेडेड हिम, फेडेड इट मीन्स डॉग्स। हम यहाँ इट यूज करते हैं जानवरों के लिए मोस्टली, ही भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर डॉग है तो, लेकिन मोस्टली यू कैन से इट, एंटिसिपेटरी इट यू कैन यूज फॉर द एनिमल्स मोस्टली। एंड ही फॉल सीरियसली इल, और जब उसकी मालकिन मिस्ट्रेस, ओनर ऑफ द डॉग, बहुत ज़्यादा फीड कराती है डॉग को, तो वो बहुत क्या हो जाता है? मोटा हो गया है और इल हो गया है, बीमार सा पड़ गया है। हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी डॉक्टर, सर्जन, तो जो वेट कहलाते हैं, ये जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको वेटरनरी बोलते हैं। तो मिलती है, कंसल्ट करती है मालकिन उससे, डॉक्टर से। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, कि क्या आप इसका ऑपरेशन करेंगे? डज द डॉग रिकवर, तो अब यहाँ जानते हैं कि क्या वो मतलब जब सर्जन के पास ले जाती है कुत्ते को, डॉग को ले जाती है तो फिर वो क्या करता है? ऑपरेशन करता है, क्या वो रिकवर कर पाता है? ये हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, रीड एंड फाउंड आउट। यू कैन सी व्हाट आर दीज हियर, सम क्वेश्चन आंसर same kind. And students, I will convince you in my best way to you. You have to write the question answer for NCERT app, because you are in senior classes. You have to grasp all the lesson by me, मतलब आपको अच्छे से समझना, बस है मेरा काम समझाना है। मैं अच्छे से चैप्टर को आप वर्ड्स बाय वर्ड्स आपको समझा दूंगा। चैप्टर को जो समझ में नहीं आप फीडबैक दे सकते हैं। और my YouTube channel has also available, you know, learn it by JPG. You can subscribe and touch the bell icon for always information, always notification. तो हम अब स्टार्ट करते हैं। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. इसमें जो डॉक्टर रहते हैं, मतलब कि ऑथर भी कह सकते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं जब जा रहा था अपने कार से तो देखा कि अपनी मिस्ट्रेस मालकिन के साथ वो डॉग ट्रिकी आ रहा था। तो उसको देख के बहुत वो मतलब शॉक्ड हो गए। क्यों शॉक्ड हो गए? एट हिज अपरेंस, उसका जो मतलब डॉग ऐसे दिख रहा था कि उसको देख के शॉक्ड हो गए। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा, ह्यूजली वर्ड से यहाँ यूज किया। ह्यूज मीन्स बहुत ग्रेट, मतलब बहुत बड़ा मतलब ये एग्जेजरेशन है। अब डॉग के लिए ह्यूजली मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर जितना नहीं होना चाहिए, इसमें नेगेटिव सेंस आ जाता है। लेकिन वो यही इसीलिए इसको एग्जेजरेट कर रहे हैं कि इतना मोटा हो गया था खा खा के उनका डॉग। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, जैसे कि जो मीट होता है, अब अपन तो यूज करते नहीं, ज़्यादा नहीं जानते हैं, पर जो ब्लोटेड होता है उसको मतलब मीट को कट करके और एक केस में दबा के रख देते हैं तो फूल जाता है। जैसे कि रोटी बनाते समय हमारा आटा या डो फूल जाता है, उसी टाइप का रखने, सॉसेज बोलते हैं उसको, जब कटिंग करके रख देते हैं। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, तो उसका जो थाई लेग था कुत्ते का पूरा इतना मोटा मोटा सॉसेज की तरह मोटे हो गए थे। हिज आइड ब्लड सूड एंड र्यूमी, और उसके जो
मुंह से है वो पूरा लार निकलते रहते हैं, वो एकदम लेजी हो गया था डॉग। म्यूकस झिल्ली जो होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, उससे निकलता है, कुत्ते लोग देखोगे नाक मुंह से। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, मतलब वही जॉज पूरा, उसका टंग जो है पूरा झूल गया था जॉज जबड़ों में। मिसेस पम्फ्री, तो उसके जो मालकिन का नाम रहा, क्या रहा, मिसेस पम्फ्री। हैसन टू एक्सप्लेन, मतलब ट्राई करती है जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने को, डॉग के बारे में अपने बताती हैं डॉक्टर को, ऑथर को। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, तो जो डॉक्टर रहे, मतलब लिस्टलेस यानी लेजी एकदम, मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर है उनका नाम था। इनकी मीनिंग्स कुछ वर्ड्स के नीचे लिखा, आप लोग देख भी सकते हैं। मिस्टर हैरियट रहे जो ऑथर रहे, डॉक्टर रहे, एक वेटनरी डॉक्टर भी रहे, रियल में डॉक्टर थे, और इस ऑथर भी रहे क्योंकि उन्होंने इसी चैप्टर को लिखा है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, बोलते हैं इसके तो कोई एनर्जी नहीं दिख रहा है इस डॉग को। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्राम मॉल न्यूट्रिशन, बोलते हैं लगता है कि ये मॉल न्यूट्रिशन से सफरिंग, मतलब परेशान चल रहा है। मॉल न्यूट्रिशन मीन्स, एक मिनट आपको बताता हूँ, यहाँ देखा था क्या था, आई फॉरगॉट बच्चों, यू कैन सी हियर, मॉल न्यूट्रिशन हो गया है इसको, तो मतलब लेजी हो गया है एकदम से, यहाँ पर नहीं है। और सॉसेज तो बता दें, रियूमी और वाटरी डिस्चार्ज, हाँ वही जो बताया था। लिस्ट लैकिंग ऑफ एनर्जी, मतलब इंथुजियाज्म नहीं है उसको, यही बताए थे। लैम्बैंगो मीन्स होता है मेस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट, जो जंघे के नीचे से, मतलब थाई के नीचे से मेस्कुलर पेन होता है, उसको लैम्बर पेन बोलते हैं। रेजिम मीन्स प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, जो डाइट और एक्सरसाइज के लिए हम डॉक्टर हमको बताता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो उसके लिए बता रहा है। और डिस्ट्रॉट मीन्स होता है एक्सट्रीमली वरीड, सर्जरी किसी पार्ट का सर्जरी करते हैं डॉक्टर, चीड़-फाड़। स्कीमेज रफ और कन्फ्यूज स्ट्रगल, एंड कॉन्वलेस्किंग मीन्स रिकवरिंग फ्राम एन इलनेस, जब इलनेस से हम रिकवर करते हैं उसको कॉन्वलेस्किंग बोलते हैं। एंड लेथ फ्लेक्सिबल, लेथ मीन्स फ्लेक्सिबल होता है। तो अभी हम फिर चलते हैं, सॉरी रिटर्न हियर, गो टू बैक। तो मिसेस पम्फ्री बोलते हैं उनको कि ये लिस्टलेस है, पूरा एकदम लेजी हो गया। मिस हैरियट ही सीम टू हैव एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फॉर मॉल न्यूट्रिशन, मतलब ये एकदम से ज़्यादा एक्स्ट्रा इतना खिला दिए हैं आप। मॉल न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप उसको जंक फूड वगैरह इतना खिलाती हैं आप, इस वजह से ऐसा हो गया। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो बोलती है लेडी कि मैं इसको बहुत मोटा और अच्छा बनाने के लिए एक्स्ट्रा मतलब मील्स देती हूँ, खाना देती हूँ। सम माल्ट, कुछ जई देती हूँ माल्ट, एंड कोल्ड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, इसको हॉर्लिक्स भी पिलाती हूँ। एंड नाइट टू मेक हिम स्लीप, सोने के लिए सोते समय उसको हॉर्लिक्स पिलाती हूँ। नथिंग मच रियली, कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसा बोलती लेडी। डॉक्टर चौंक जाता है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और मैंने, डॉक्टर बोलता है मैंने आपको बोला था कि इसको स्वीट मत खिलाइएगा, तो क्या आप अभी उसको कट की मतलब नहीं खिलाते? बोलते नहीं मैं तो खिलाती हूँ। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैं थोड़ी सी वो करती हूँ पर मतलब भूल गई, मैं इसको खिलाती हूँ। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ही डज़ लव क्रीम केक्स, लेडी बोलती है ये क्रीम केक्स बहुत पसंद करता है, एंड चॉकलेट्स, अगर उसको मैं नहीं देती हूँ, नहीं खिलाती हूँ तो ये नाराज़ हो जाता है, खाना नहीं खाता है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो ये बहुत उससे प्रेम करता है चॉकलेट और केक से। ही लाइक्ड मच है, ही लाइक्स मच, सो इसको मैं देती हूँ, बोलती है। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर देखता है, आई रिफर टू हियर ऑथर, एंड बोलता है मैं फिर डॉग की ओर देखता हूँ। ऑथर बोलता है दैट वाज द ट्रबल, एंड दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ये जो ग्रीडी यानी लालची, ये लालच है, ट्रिकी का लालच है, वो खाने में बहुत लालची हो गया है।
ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी खाने को मना नहीं करता, मतलब जब भी जो भी दे देते वो खाते रहता है, इसलिए इतना फैटी हो गया है। इंसान के साथ भी यही होता है, हम लोग भी लालची हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा अच्छा मिलते जाए खाते जाते हैं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कभी भी किसी भी समय उसको डे और नाइट के समय आप दे दो खाने को, खा लेता है ट्रिकी। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पम्फरी हैडंट मेंशन्ड, और वो जानते कि वो उसकी मालकिन तो रिच है, तो जो उसको चाहिए ट्रिकी को वो सब दे देती है खाने को। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर डॉक्टर पूछता है क्या आप इसको एक्सरसाइज कराती हैं, मतलब बाहर घुमाए ले जाते हैं दूर दूर तक। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, हाँ थोड़ी बहुत घूम लेता है, वॉकिंग में जाता है। विद मी, मेरे साथ। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी इसको घुमा रही हूँ। बट हॉटकिन द गार्डनर माली has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately, लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है। लम्बोगो मीनिंग नीचे देख लेना बच्चों, फिर से कौन जाएगा। हाँ, आई ट्राइड टू साउंड सेवर, बोलता है मैं इसको बहुत अच्छे से रखती हूँ। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट, तो यदि तो आप इसका अच्छे से फूड जो खिलाते हैं उसमें कट नहीं करेंगे, मतलब डाइट में नहीं जाएंगे इसके लिए, तो ये प्रॉब्लम में जाएगा और कुछ बीमार हो जाएगा। एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराइए। ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अदरवाइज इट विल बिकम रियली इल। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आप अपने हृदय को मजबूत कीजिए और इससे थोड़ा खाने के लिए कम प्रेम दिखाइए, और इसको डाइटिंग मतलब डाइटिंग कराइए, मतलब कम खाने दीजिए, और जंक फूड वगैरह मत दीजिए, बोल रहे हैं चॉकलेट वगैरह एट्सेट्रा, एंड जो हॉर्लिक्स वगैरह पिलाती हैं वो भी छोड़िए। मिसेस पम्फरी रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मैं कोशिश करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है बहुत मेरे लिए। सी सेट ऑफ हेड डाउन, मतलब मुंडी झुका ले, ऐसा बोलते बोलते अलॉन्ग द रोड, फिर आगे बढ़ गई। सेट ऑफ मतलब आगे निकल गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू regime into practice immediately, और कोशिश करेगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मतलब वो बोल रहा था कि ये बहुत कंसर्न हो गए हैं डॉग के साथ, बहुत उनको प्रेम हो गया है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कम खिलाऊं अपने डॉगी को। मिस पैम्फेर के बारे में बोलते हैं। ट्रिकी was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats, और उसके चारों एकदम तरफ से पूरे उसके मांसलिया झूल गया है पूरा, और रोएं वगैरह उसको जैसे कोट की तरह हो गए हैं, कोट्स पूरा ढक लिया है जिस कमरे को। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, ये सब भी मतलब उसको अवेलेबल कराती है उसकी मालकिन, वेदर वगैरह देख के रेन कोट वगैरह। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस मतलब जो जिसमें हम डॉगी को बांधते हैं ना, हाँ वही रस्सी, उसको हार्नेस बोलते हैं। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हैड फ्राम मिसेस पैम्फेरी नाम था उनका मालकिन का। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पैम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और उसको फिर ऑथर ले जाते हैं अपने यहाँ कि नहीं इसको मैं ठीक कर दूँगी, मैं सॉरी कर दूँगा। और ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फरी द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, तो उनको एक कॉलिंग आता है। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स, और वो बोलती हैं कि ये कुछ खा पी नहीं रहा है और अपने फेवरेट डिशेज नहीं खा रहा, और बिसाइड्स यानी उसके अलावा भी कुछ नहीं खा रहा है। बिसाइड मीन्स होता है बच्चों बगल में, और बी साइड्स एस लग जाता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है, यानी किसी चीज़ के अलावा, उसके अलावा। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो क्या कर रहा है, उल्टियाँ कर रहा है कुत्ता डॉग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और ये पूरे टाइम जो पेंटिंग से उसको रख कर रहा है, ऑल टाइम ही स्पेंट
उसमें अपना टाइम खर्च कर रहा है, रबिंग कर रहा है, पेंट वगैरह जो है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स में नहीं जा रहा है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा मतलब फ़ोन करके वो मैसेज देती हैं डॉक्टर को, मतलब ऑथर को। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि इसको कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया जाए, ऐसा प्लान बताती हैं वो। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो बोलते हैं मैं ऐसा सुझाव देता हूँ कि मैं सोचती हूँ कि ये हॉस्पिटलाइज जिसको कर दिया जाए फोर्टनाइट, यानी फोर्टनाइट का मतलब एक पखवाड़े यानी 15 दिन को फोर्टनाइट बोलते हैं, 15 दिन को। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और किसी के ऑब्जर्वेशन में रहे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो लेकिन वो सोचती है लेडी कि मैं तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, तो मैं तो मर ही जाऊंगी ट्रिकी के बिना। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वाज वेरी, लेकिन ऑथर बोलता है नहीं, फार्मली, दृढ़ता से बोलता है आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बहुत बीमार हो जाएगा और ख़तरा भी हो जाएगा। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, यही एक तो चांस है, इसी तरह से हम इसको बचा सकते हैं। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, अब बिना देरी के इसको ले जाया जा सकता है। फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, फिर उसको ब्लैंकेट में लिटिल डॉग को लपेट के और फिर वो ले जाते हैं। तो बच्चों इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा, और यहाँ तक कितना अच्छा आपको लगा, कैसा लगा, और मैं आपको किस तरह समझा सकता हूँ। यू कैन सजेस्ट मी, यू कैन गिव द सजेशन। थैंक you very much, and take your time. Okay, carry on. Rest will be tomorrow.